हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल्स ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अब इसी को हम वन डायमेंशनल बॉक्स भी कहते हैं, इनफाइनाइट स्क्वायरबल पोटेंशियल भी कहते हैं और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर या फिर एक पोटेंशियल वेल के अंदर होता है। पोटेंशियल वेल क्या होगा? पोटेंशियल वेल एक ऐसी जगह होगी, ऐसा रीजन ऑफ स्पेस होगा जहाँ पे आपका पार्टिकल कन्फाइंड है और वो ऐसी बाउंड्रीज़ के बीच में है जहाँ पे पोटेंशियल बाउंड्रीज़ पे इन्फिनिटी है। जैसे कि यहाँ पे x इक्वल टू जीरो, ये हमने एक्स एक्सिस कंसिडर किया है, तो x इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल इन्फिनिटी है और एक्स इक्वल टू एल पे भी पोटेंशियल इन्फिनिटी है। तो पार्टिकल इस पोटेंशियल बैरियर को, इसको अगर हम एक पोटेंशियल, दो पोटेंशियल बैरियर समझें तो इनको क्रॉस नहीं कर सकता, उसको इसके अंदर ही रहना पड़ेगा, तो कन्फाइन होगा वो इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो कि पोटेंशियल एक्स एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ पे हो। तो अगर आप जीरो से एल के बीच में हो तो आपका पोटेंशियल जीरो है, यानी कि पार्टिकल फ्री है, कहीं पे भी मूव कर सकता है, उस पर कोई पोटेंशियल एक्ट नहीं कर रहा। पर अगर आप ज़ीरो से पीछे चले जाओ या एल से आगे चले जाओ या फिर बिल्कुल बाउंड्रीज़ पे भी एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू एल पे भी ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, क्योंकि लेस देन इक्वल का साइन है और ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, वहाँ पे भी आपको पोटेंशियल जो है इन्फानाइट रहेगा। पार्टिकल इनको क्रॉस नहीं कर सकता। अगर आप बाउंड्रीज़ को देखें, अगर आप वॉल्स को देखें पोटेंशियल बॉक्स की, वन डायमेंशनल वेल की, या फिर हम वन डायमेंशनल बॉक्स की वॉल्स की बात करें तो वो रिजिड होंगी, यानी कि ये बाउंड्रीज़ बिल्कुल चेंज नहीं करने वाली। 0.1 नहीं होगा, ये L.1 नहीं होगा, ये बिल्कुल में चेंज नहीं कर सकती, डिफॉर्मेशन नहीं आ सकती बाउंड्रीज़ में। बाउंड्रीज़ बिल्कुल रिजिड है, इलास्टिक है, यानी कि पार्टिकल जब भी कोलाइड करेगा इन वॉल्स के साथ तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। नॉन पेनिट्रेबल है क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे इन्फानाइट है, तो वो इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं कर पाएगा। उसके पास ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कि वो इसको क्रॉस कर पाए, तो इतनी उसके पास एनर्जी नहीं होगी क्योंकि हमारा पोटेंशियल इन्फानाइट अप्रोच कर रहा है दोनों बाउंड्रीज़ पे, तो इसको कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये नॉन पेनिट्रेबल वॉल्स हैं, ठीक है। अब हम इसी सेम सिचुएशन को क्लासिकली भी देख सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकली भी देख सकते हैं। क्लासिकली तो इस पार्टिकल की कोई भी एनर्जीज हो सकती हैं बॉक्स के अंदर, इनफैक्ट ज़ीरो भी हो सकती है एनर्जी। बट हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिकली इसमें पार्टिकल की एनर्जी कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर पार्टिकल की एनर्जी ज़ीरो हो जाती है इन वन डायमेंशनल बॉक्स इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में, तो वेव फंक्शन ही हमारा ज़ीरो हो जाता है एनर्जी के ज़ीरो होने से, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही ज़ीरो हो जाती है और पार्टिकल जो है वैनिश हो जाता है। वहीं पे अगर हम क्लासिकली देखें तो पार्टिकल कोई भी एनर्जीज ले सकता है, बट क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल सिर्फ कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी ले सकता है, जो कि हम आज डिराइव करेंगे, जो कि हम आगे देखेंगे। अब जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तो इस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगी और ये फिर बाउंस हो जाएगा, फिर ये इस वॉल से टकराएगा, फिर इस वॉल से टकराएगा, तो इस तरह से इसकी एनर्जी चेंज होती रहेगी और ये कुछ अलग अलग कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी लेगा अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। बट क्लासिकली ये कोई भी वैल्यूज़ ले सकता है एनर्जी की। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, अब हम एक्चुअल डेरिवेशन पे चलते हैं। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं और डेरिवेशन काफ़ी ईजी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ किया, टाइम डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट वाली। तो यहाँ पे क्या है, फाई हमारा वेव फंक्शन है पार्टिकल का, एम हमारा पार्टिकल का मास है, एच कट की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2 पाई होती है, ई हमारी एनर्जी की वैल्यूज़ हैं जो हमने फाइंड करनी है, और वी हमारा पोटेंशियल है किसी भी रीजन में। तो हम यहाँ पे इस रीजन के लिए निकाल लेंगे जहाँ पे पोटेंशियल हमारा ज़ीरो है। जैसा कि आप देख सकते हो ज़ीरो और एल के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसलिए हम यहाँ पे जब v की वैल्यू ज़ीरो डालते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आती है। जब यहाँ पे हम इस पूरी टर्म को के स्क्वायर मान लेते हैं तो हमारी इक्वेशन ऐसी बन जाती है। अब एक जनरल इक्वेशन है, ऐसी आपने कई जगह देखी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी बहुत जगह ये यूज़ होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, सेकेंड ऑर्डर, और ये इसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है ए ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये एक लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम मैथ्स में ऐसे भी करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, फाई हमारा बाहर आ जाता है। ये एक ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, जब हम इसको इस टर्म को इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं तो वहाँ से हमारी डी की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा की आ जाती है, और ये कॉम्प्लेक्स पेयर के लिए जनरल सॉल्यूशन फिर हमारा ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको बाउंड्री कंडीशंस लगानी है। बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं हमारा वेव फंक्शन निकालने में हमारी मदद करती हैं। तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, बेसिकली पहली बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या है कि x इक्वल टू ज़ीरो पे हमारा वेव फंक्शन ज़ीरो होगा। वो तो आप देख ही सकते हो, x इक्वल टू ज़ीरो पे बाउंड्री पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो इसके बीच में रहेगा हमेशा। तो x इक्वल टू ज़ीरो पे तो वेव फंक्शन ज़ीरो ही होगा, क्योंकि पार्टिकल की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। तो अब हम इसको जब हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, यह हमारा जनरल सॉल्यूशन हमारी इक्वल टू आई वैल्यू हमारी फाई एक्स।
जो हम इक्वल टू हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा आपका, x को जब आप 0 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा a + b = 0, और हम इसको लिख सकते हैं b = -a आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि जब आप इसको इसी में पुट करोगे इस इक्वेशन में फिर से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 5x आपके पास इक्वल आ जाएगा, a अगर मैं कॉमन ले लूँ e⁻iota-kx माइनस e⁻−iota-kx, कुछ ऐसा आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ b की वैल्यू -a पुट किया है, दैट्स इट। इस इक्वेशन में यहाँ पे मैंने सिर्फ b की वैल्यू -a पुट कर दिया है इस इक्वेशन में, तो कुछ ऐसा बन गया है। अब अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ 2 आयोटा से और मल्टीप्लाई भी कर दूँ 2 आयोटा से, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इतनी टर्म आपको पता होगा कि ये sin kx बन जाएगा। sin kx का एक फार्मूला होता है, और हम 2i को आयोटा को यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस वाले को। तो ये ऐसी टर्म आपके पास आ गई है। इतनी टर्म आगे की ये सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो इसको आप किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हो। हम इसको डिनोट कर देते हैं c से, तो ये बन गया आपका c sin kx। तो ये आपकी फाई की वैल्यू आ गई c sin kx। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सेकंड बाउंड्री कंडीशन को हम यूज़ करेंगे। अब हमारी सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है कि फाई = 0 एट x = l एज वेल, l पे भी 0 होगी फाई। तो हमारी फाई की वैल्यू क्या थी, c sin kx। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c sin kl, विच इम्प्लाइज sin kl हमारा इक्वल आ गया 0 के, विच इम्प्लाइज kl = n पाई, जहाँ पे n हमारा हो सकता है 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, विच इम्प्लाइज यहाँ पे हमारी k² की वैल्यू आ गई n² π² l²। बट k² की वैल्यू हमने शुरू में लेट की थी 2me/h²। जब आप इसको यूज़ करोगे यहाँ से, यहाँ पे e की वैल्यू आपकी आ जाएगी n² π² h² / 2ml²। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब अगर आप n को 1 डाल दो तो e आपका आ जाएगा π² h² 2ml²। अब ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई है एनर्जी की। तो आप देखोगे एनर्जी ज़ीरो नहीं है यहाँ पे, अब आपकी मिनिमम वैल्यू है कुछ एनर्जी की। अगर तो आपकी e की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने e की वैल्यू ज़ीरो रख दी, तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट कर दोगे तो क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को रखते हैं 0 के इक्वल, तो अगर हम 0 के इक्वल इसको रखेंगे तो क्या होगा कि k² की जो हमारी वैल्यू थी, k² की वैल्यू हमारी क्या थी, n² π² / l², वो 0 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से देखो तो h² / 2m तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो n² π² / l² 0 आ जाएगा, यानी कि k² आपका 0 के इक्वल आ जाएगा, विच इम्प्लाइज कि आपका k 0 के इक्वल आ जाएगा। और आपका वेव फंक्शन हमने कैसे डिफाइन किया हुआ था शुरू में, c sin kx। तो अगर आप यहाँ पे k को 0 डाल दोगे तो आपका फाई 0 आ जाएगा, तो आपका फाई² यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी 0 आ जाएगी, यानी कि पार्टिकल वैनिश हो जाएगा। यही मैं आपको शुरू में बता रहा था। अब जो पिक्चर यहाँ पे आ रही है, इसमें आप देख सकते हो कि कैसे डिस्क्रीट लेवल्स आएंगे। जैसे जैसे हम n की वैल्यूज़ चेंज करते रहते हैं तो हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज़ आती रहती हैं। यही वो एनर्जी लेवल हैं जो हमने फाइंड करनी थी, और यही वो एक्सप्रेशन था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दीज, and please show your support by liking the video. Thank you very much.